हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक। आइए बात कर लेते हैं बिग बॉस वाला के आज रात के एपिसोड की, जहां पर एक पॉइंट जो कि मैं काफ़ी दिनों से हाईलाइट करता चला आ रहा हूं, आज वो पॉइंट डंके की चोट पर फिर से प्रूव हो गया। लेकिन उसके बावजूद जग्गा के ब्लाइंड फैंस कहिए या जग्गा के पीआर जग्गा को महानतम महिला डिक्लेयर कर देंगे, जबकि वो एक नंबर की दोगली है। वो अगर 25 लाख को ठुकरा दे तो सही है, लेकिन कोई और अगर 25 लाख को ठुकराए तो वो गलत हो जाता है। और जग्गा की लॉजिक देखिए आपने, यहां पर वो क्या कह रही थी, अंकित से मेरा कनेक्शन है, मैं अपने हाथ से उसे कैसे बाहर जाने दूं। लेकिन कोई और किसी के लिए अगर ये 25 लाख को ठुकरा दे तो वो क्राइम हो जाता है, वो गुनाह हो जाता है। यही नहीं, ये जग्गा जो कि आज कन्फेशन रूम में अकेली बैठी थी, वहां पर कोई भी नहीं था जिसको वो फॉलो करे। कितनी बेशर्मी के साथ इस जग्गा ने 2-3 वीक पहले वो जो 3 कैप्टन वाला जो फंडा शुरू करा था बिग बॉस ने, तो ये जग्गा क्या बोली थी, पहले सुंबुल के लिए बजर बजा था, फिर गौतम ने सौंदर्य के लिए बजाया था, फिर मैंने हग्गा और अर्चना के लिए बजर दबा दिया था। और आपने अतरंगी लॉजिक जग्गा के हर एपिसोड में देखे हैं, यहां पर भी अतरंगी लॉजिक्स उसके दिखाई दे रहे थे। और ये वो जग्गा और मग्गा हैं जिन्होंने कि जब साजिद ने बजर दबाया था तो ये जग्गा मग्गा क्या कह रहे थे कि साजिद जी जब आपने सुंबुल को नॉमिनेट किया था तो फिर बजर क्यों दबाया। लेकिन इस जग्गा ने भी उस एपिसोड में अर्चना को नॉमिनेट किया था। यही नहीं, उसने अर्चना के साथ शालीन को भी नॉमिनेट किया था कि शालीन ओवर एक्टिंग करता है, रियलिटी शो में रियल लोगों की जरूरत है, फेक लोगों की जरूरत नहीं है। अब विधि का विधान देखिए कि ये जग्गा शालीन की ही खास हो चुकी है। और उस एपिसोड में जग्गा ने हग्गा के लिए बजर दबाया था, लेकिन न जग्गा को प्रॉब्लम न जग्गा के मग्गा को प्रॉब्लम। तो कितनी कन्वीनियंस के हिसाब से ये जग्गा और मग्गा अपना स्टैंड छोड़ते हैं, स्टैंड पकड़ते हैं, थूकते हैं, चाटते हैं। और उनके ब्लाइंड फैंस भी उन्हीं की तरह थूकते हैं, चाटते हैं, थूकते हैं, चाटते हैं। तो ये जो जग्गा का ये जो दोगलापन आज के एपिसोड में दिखा ना लोगों को, इस दोगलेपन के साथ साथ एक चीज और आपके सामने मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। आई एम श्योर आपने एवेंजर्स देखी होगी, इन्फिनिटी वॉर देखी होगी। वहां पर रेड स्कल है जो कि सोल स्टोन का चौकीदार है और सेक्रीफाइस मांगता है, बदले में सोल स्टोन दे देता है। तो जैसा थोबड़े का बनता है ना, जो नाक स्पेशली उसकी रेड स्कल की, ये हूबहू चीजें मुझे इसके जग्गा के अंदर दिखाई दी। मैं काफी दिनों से ये बात महसूस कर रहा हूं कि मैंने जग्गा जैसा कोई ना कोई तो देखा है, और किसको देखा है आज मेरे माइंड में वो चीज क्लिक कर गई। मैं तो कई बार जग्गा को लड़की भी नहीं मानता हूं भाई साहब, मुझे तो वो कुछ और ही लगती है। और जिस तरह से जग्गा के फेशियल एक्सप्रेशन आज थे, स्पेशली नाक का बनता और वो जो उंगली दिखा के, भाई वो लड़की तो कतई नहीं लग रही थी, कमला का हमला लग रही थी मेरे को। गजब बेइज्जती है। खैर, इस दोगली जग्गा और इसके दोगले मग्गा के बारे में डिटेल से बात करें इस एपिसोड में, और जो कुछ हुआ उसके बारे में बात करें, उसके पहले आपने ये वीडियो लाइक करना है, भर भर के लाइक करना है अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो। और चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, बिकॉज मेरा मकसद सिर्फ रियलिटी शो के रिव्यू करना ही नहीं है, बल्कि सोसाइटी में जो डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जाती है ना, उसको काउंटर भी करना है। ये जो फेक नैरेटिव और ये जो वन साइडेड एजेंडा चलाने वाले पीआर्स कहिए, ठुल्ले यूट्यूबर्स कहिए, या फिर मीडिया के लोग कहिए, सेलिब्रिटीज कैसे पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं, उन सारी चीज़ों को एक्सपोज करना, उन्हें काउंटर करना एक मेरा परम उद्देश्य बन चुका है। इसलिए इस उद्देश्य में मेरा साथ देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को भर भर के लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा सभी मित्रों के साथ। हम इस एपिसोड में घटी हुई घटनाओं के बारे में बात करें उसके पहले थोड़ा सा सोशल मीडिया की बात करना चाहूँगा। मैं अक्सर आपके सामने चीज़ें हाईलाइट करता रहता हूँ कि कैसे ये अशुद्ध अंकल या फिर जो ठुल्ले यूट्यूबर्स हैं वोटिंग ट्रेंड वगैरह डालते रहते हैं। आपने देखा कि पिछले वीक भी वोटिंग लाइन बंद थी और इस वाले वीक भी वोटिंग लाइन बंद है। इसके बावजूद एक रहस्य लाइव करके 1 मिलियन सब्सक्राइबर उसने कैसे वोटिंग ट्रेंड के वीडियो डाल दिए, जबकि वोटिंग लाइन तो बंद है। तो जब वोटिंग लाइन बंद है तो फिर कौन सा ट्रेंड भाई साहब, तो कैसे वोटिंग ट्रेंड के नाम पर आपको एक जमाने से लोग बेवकूफ बना रहे हैं, ये चीज आपको समझनी चाहिए। ऐसे ही कुछ जग्गा के पेड पीआर जो अपना अलग ही बिग बॉस चला रहे हैं, जहां पर वो ठुल्ले लोग कह रहे हैं कि प्रियंका से पंगा लेना पड़ा, स्टैन को, शिव को, निम्रत को महंगा, बिग बॉस ने इन्हें शो से निकाल दिया। कब निकाल दिया भाई? कौन सा बिग बॉस आप लोग देख रहे हो और कौन सा बिग बॉस आप लोग दुनिया को दिखा रहे हो? ऐसे अतरंगी टाइप का कुछ भी आप डाल देते हैं, फिर लोग उन्हें देखते हैं, बिलीव कर लेते हैं, फिर एपिसोड में वो चीजें नहीं दिखती हैं। एपिसोड में जो होता है वही चीजें मैं आपके सामने रखता हूं, तो फिर लोग ज्ञान देने आने लगते हैं कि भाई शो ढंग से देख, शो में ये हुआ। कौन सा शो देखते हो भाई साहब? अशुद्ध अंकल का शो देखते हो या फिर ये जग्गा के नल्ले से प्यार वाला बिग बॉस देखते हो? और फिर ऐसे अतरंगी वीडियोस देखने वाले लोग यहाँ आकर के आर्ग्यूमेंट करते हैं, क्योंकि वहां पर जो बिग बॉस दिखाया जाता है वो बिग बॉस तो ना टीवी पे आता है, ना ही वूट पे आता है, और ना ही उस बिग बॉस की मैं बातें करता हूँ। मैं तो उस बिग बॉस की बातें करता हूँ जो आपको आपके घरों में टीवी पर देखने को मिलता है या फिर वूट पे देखने को मिलता है, और वहां जो होता है एज इट इज मैं आपके सामने रख देता हूँ। और मेरा फंडा यह है कि गधे को गधा बोलना, तो भाई मैं गधे को गधा ही बोलूंगा, गधी को गधी बोलूंगा, कुत्ती को कुत्ती
नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरे इस अंदाज में लोगों को नेगेटिविटी या फिर हेट दिखाई दे जाती है और मुझसे कहते हैं कि तू जग्गा के नाम से रोटी खा रहा है और तेरा जो चैनल है ना वो जग्गा की वजह से चलता है। लेकिन अगर मैं दिन भर 20 वीडियो डालूं जग्गा की तारीफें करते हुए आप लोगों से सुपर चैट मांगूं, तब कोई माइकल लाल नहीं बोलेगा कि तेरा चैनल जग्गा के नाम की वजह से चल रहा है, तेरे चैनल पर सुपर चैट जग्गा के नाम से आते हैं। मतलब आप किसी की तारीफें करो दिन भर तो फिर कोई माइकल लाल आपसे नहीं बोलेगा कि तेरा घर उस सेलिब्रिटी की वजह से चलता है, सुपर चैट पर सुपर चैट दी जाएंगी। लेकिन अगर आप सेलिब्रिटी को एक्सपोज करते हो तो आप सडनली हेटर बन जाते हो, जेलस सोल बन जाते हो। खैर एक और चीज जो कि मुझे हाईलाइट करनी है, जिस तरह से शालीन भनोट की फैमिली ने ऑब्जेक्शन लिया है कि एमसी स्टैन ने धमकी दी है, लेकिन शालीन भनोट जो कल कह रहा था कि 280 लोग का गैंग था मेरे साथ, दैट्स वाई उसके पापा उसे जबलपुर नहीं जाने दे रहे हैं, वो भी वहां पर बहुत बड़ा गैंगस्टर माफिया टाइप का था। तो ये जो बातें शालीन भनोट के पापा सोशल मीडिया पर कर रहे हैं कि स्टैन ने धमकी दी, अपने लौंडे की बातें आपने सुनी या नहीं सुनी? तो कैसे वन साइडेड नैरेटिव शालीन के पीआर ने फिर से फैलाना शुरू कर दिया है। उन्हें एमसी स्टैन की जो धमकियां वो तो दिख गई, वो सरासर गलत है, लेकिन क्या शालीन भनोट दूध का धुला है? जिस तरह से शालीन भनोट कह रहा था, डूड यू डोंट नो मी, मैं 280 लोगों को साथ लेकर के चला गया था, ये किसके बूते उछल रहा है, डूड यू डोंट नो मी। और ये बातें किसके साथ कर रहा था? वो विकास के साथ। वो विकास जिसे कि मुखौटा लगाने वाले लोग पसंद नहीं है, वो किसी मंडली का हिस्सा नहीं बनने आया। और ये विकास जो कि बड़ी बड़ी बातें करके आया था कि उसे मुखौटा लगाने वाले लोग पसंद नहीं है, वो किसी मंडली का हिस्सा नहीं बनना चाहता। हम तो जब से विकास को देख रहे हैं शो के अंदर, तब से वो एक मंडली में ही घुसा रहता है। और कितनी सफाई से विकास जो है ना वो हमेशा जग्गा शालीन का ब्लाइंड सपोर्ट कर देता है। ये विकास जो कि बाहर से सब कुछ देख करके आया है, उसने एक बार भी नहीं बोला कि हाँ जग्गा गलत है। वो साजिद को हालांकि डिफेंड करने की कोशिश कर रहा था, नहीं आपको गलत नहीं बोला, गलत नहीं बोला, लेकिन क्या उसने जग्गा को गलत बोला? जग्गा कितनी दोगली है भाई साहब, वो खुद अगर 25 लाख को ठुकरा दे तो वो सही है, क्योंकि अपने हाथों से अंकित को बाहर नहीं भेजना चाहती, लेकिन कोई और या किसी और का कोई कनेक्शन या सपोर्ट उसके ऊपर ये जजमेंट दे देती कि आपने क्यों बजर दबाया। आपने वो एपिसोड देखा होगा ना, कैसे चढ़ रही थी ये जग्गा मग्गा दोनों की, बजर क्यों दबाया। लेकिन शालीन ने 25 लाख का जीरो कर दिया, जग्गा चुप। और यहां पर जग्गा के पास मौका था कि जीरो हो चुका 25 लाख वापस से आ जाए, लेकिन जग्गा ने यहां पर मग्गा को पिक कर लिया। हालांकि इसी दौरान साजिद खान जो कि बुरी तरह से बौखला जाता है कि मैं हूं खलनायक, मैं हूं पूरे घर का विलेन, और उसने अलग ही स्क्रीन प्ले टाइप का रच दिया था कि सिर्फ ये जग्गा का मग्गा जो है ना ये 2 दिनों का मेहमान है। शायद साजिद खान तुम्हें पता नहीं है कि वोटिंग लाइन बंद है तो कोई भी नहीं जा रहा। वैसे भी पिछले वीक रोहित शेट्टी बोल के गया है कि क्रिसमस वीक, जबकि क्रिसमस वीक नहीं था वो, क्रिसमस वीक तो अब है और अगला वीक न्यू ईयर सेलिब्रेशन है। तो फिर ऐसे में साजिद खान कौन सा स्क्रीन प्ले तुम लेकर के चल रहे हो भाई साहब? बॉटम लाइन ये है कि साजिद खान को गलत साबित करने के चक्कर में जग्गा खुद बेतरतीब तरीके से गलत गई है। एंड जिन चीजों के लिए इस दोगली जग्गा ने साजिद को कटघरे में खड़ा था, वही चीज ये खुद कर चुकी है। और बिग बॉस ने बड़ी सफाई से पूछा था कि डियर जग्गा, हम आपसे 2 सवाल पूछना चाहते हैं 25 लाख जो जा चुका उसके बारे में, और क्या आप यहां पर अंकित को बचाने के लिए 25 लाख वापस लाना चाहती हो या फिर अंकित को बाहर निकलना चाहती हो? मतलब ये अगर 25 लाख में लात मार दें तो सही, कोई और करे तो गलत। कोई और अगर अपनी दोस्ती पिक कर ले तो दोस्तियां निभाई जाती हैं, मैं महान हूं, मैं बलिदानी हूं, ओवर प्रोटेक्टिव हूं। अगर आप महान हो, बलिदानी हो, तो फिर आपको सिर्फ अपने ही रिश्तों की कदर क्यों होती है? आपको दूसरों के रिश्ते या दूसरों का रोना आपको फेक कैसे लग जाता है? ये जो निशानियां हैं ये किसी महान इंसान की नहीं बल्कि कतई चूतिया और कमीने इंसान की निशानियां हैं, जिसे खुद के आंसू तो आंसू लगे लेकिन दूसरे के आंसू उसे सिंपैथी कार्ड लगे, खुद का बजर दबाना सही लगे लेकिन दूसरे का बजर दबाना उसे खामखा की एक्टिविटी लगे, पैसा बर्बाद करने वाली एक्टिविटी लगे। तो भाई साहब ऐसे लोगों को तो मैं विशुद्ध चूतिया और विशुद्ध कमीना और एक नंबर का फेक दोगला बोलता हूं। खैर यहाँ एपिसोड जब शुरू होता है तो हम देखते हैं कि एंथम बजता रहता है, वहां पर श्री, सुम्बुल और अपने ये शिव मस्ती करते रहते हैं। इन्होंने एक 3rd क्लास से एंथम को भी बढ़िया डांस नंबर में तब्दील कर दिया। एक एनर्जेटिक शुरुआत ये लोग देते हैं एपिसोड को। वहीं हम दूसरी तरफ क्या देखते हैं, शादी में आए हुए रूठे फूफा की तरह एक बात हमारी जान सब पे हम कुर्बान हैं, इस तरह ये सुस्त भरे माहौल में रहते हैं, लेकिन इनके ब्लाइंड फैंस इन्हें एंटरटेनर ऑफ द वीक का टैग दे देते हैं। वहीं हम देखते हैं कि अर्चना किसी कीड़े की बात करती रहती है कि कीड़ा जो था वो विश पूरी कर देता है, सामने बौंदरिया बैठी रहती है। फिर हम देखते रहते हैं कि गुर्दे वैसे भी छिले हुए टीना के, क्योंकि उसको इसने स्टैन ने नॉमिनेट कर दिया था, तो ये चाय नहीं बनाएगी, ब्रेकफास्ट नहीं बनाएगी। वहीं श्री पीछे पड़ जाती है कि भैया नाश्ता बनाना पड़ेगा, और ये टीना दत्ता बनाना नहीं चाहती है नाश्ता। वहीं ऊपर से अर्चना की कॉमेंट्री, इसको टीना को लगता है कि अर्चना आग में घी डाल रही है, लेकिन नहीं, अर्चना तो इसी
का साथ दे रही थी कि भाई खोपड़ी पे चढ़े रहोगे तो कौन काम करेगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद ये टीना जाती है किचन में काम करने, लेकिन सृजता फिर आ जाती है, तो टीना जो रहती है वो अपनी जिम्मेदारियों से इस्तीफा दे देती है। तो ये ब्रेकफास्ट के ऊपर बवाल चलता रहता है। सृजता 2 आंसू बहाती है तो शिव आकर के बोलता है मत रो श्री, तेरे से मेरे को ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए, मत रो सृजता, आई हेट टीयर्स रे। और तू भी टीना दत्ता के लिए आंसू बहा रही है रे, वो तो कतई फेक है। टीना दत्ता कितनी फेक है ये हम सब देख रहे हैं। यहाँ पर एमसी स्टैन भी बोलता है कितनी बड़ी ये फ्लिपर है यार, मतलब इतनी जल्दी फेक है। फिर ऐसे लोगों की वजह से ना शो स्क्रिप्टेड लगता है। एमसी स्टैन और टीना की हम बात कर रहे हैं तो इसी पॉइंट पर टिके रहते हैं। एमसी स्टैन से ये क्लैरिफिकेशन मांगती है कि आपने मेरे को क्यों नॉमिनेट करा, ये करा वो करा, और कितनी झूठी और दोगली है ना ये टीना। इस टीना ने एमसी को बोला था फेक, लेकिन यहाँ पर कैसे ट्विस्ट कर गई और फ्लिप कर गई कि नहीं तुमने मेरे को फेक बोला। एमसी स्टैन ने उसको फेक नहीं बोला था, एमसी स्टैन ने टीना को फेक नहीं बोला था, एमसी स्टैन ने इसको एक तरह से फ्लिपर कहा था। इसने कहा था कि तू पलट गई, तू जब आई थी तो बोल रही थी कि तू ऐसे बवाल करेगी, लेकिन तू पलट गई। फेक शब्द जो है ना ये टीना ने कहा था कि तुम्हारे ज्वेलरी के पीछे जो नकाब है ना उतर चुका है, तुम कितने फेक हो, दोस्ती फेक है। तो यहाँ पर ये जो फेक का जो पुलिंदा है ना ये टीना की तरफ से आया था, स्टैन की तरफ से नहीं आता। और ये टीना कितनी झूठी है। जब स्टैन ने इसकी पोल पट्टी खोल दी कि तुमको क्या लगता है मेरे को समझ में नहीं आता, मैं चाहता तो तुम्हारी इमेज की धज्जी उड़ाता, मैं कुछ और रीजन बोल सकता था कि तुम मेरे फॉलोअर्स की वजह से मेरे से दोस्ती की। ये बात तो कतई सच है भाई साहब, 16 आने सच्ची बात है ये, क्योंकि ये टीना बहुत ही शातिर खिलाड़ी है। इस टीना के बारे में याद है ना आपको सृजता ने क्या कहता, फुल्ली लोडेड। तो वो लौंडा जो गले में करोड़ों की लॉकेट या फिर जो भी वो पहनता है ज्वेलरी वगैरह वो डाल करके घूम रहा है, तो वो लौंडा कितना बड़ा फुल्ली लोडेड होगा। और टीना तो वैसे भी गोल्ड डिगर है ही सही। टीना थर्ड क्लास है, कैरेक्टर ऐसे ब्रांड करती रहती है, बी साइलेंट बाकी का रैंड है वो। और वो यहाँ बिग बॉस में दिखा भी रही है कि किस नेक्स्ट लेवल की बी साइलेंट रैंड है वो। जैसे ही यहाँ पर फॉलोअर्स की बात करी ना एमसी ने, ये विक्टिम कार्ड खेलने लगती है, 17 तरह के मुंह बना करके रोना शुरू कर देती है, मैंने फॉलोअर्स के लिए तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं की। वहीं एमसी क्या बोल रहा था शिव के साथ और बाकी लोगों के साथ कि मैं जब बोला ना कि म्यूजिक वीडियो में काम करेंगे तब से कुछ ज्यादा ही मस्का पॉलिश करने लग गई थी। और ये 16 आने सच्ची बात है, क्योंकि ये जो टीना है ना ये बहुत शातिर है। ये बाहर की दुनिया में किसके कितने फॉलोअर्स हैं इसका गुणा भाग करके आई है। आपको याद होगा ना वो सौंदर्य के बारे में क्या बोली थी, शालीन बनोट, आई एम अ ब्रांड, कलर्स का बड़ा फेस, यू नो शालीन बनोट, उसके सौंदर्य के 5 मिलियन फॉलोअर्स से कमेंट आते सिर्फ 28। ये जो टीना का डायलॉग था ना ये मेरे को बाय हार्ट हो चुका है, अच्छे तरीके से याद हो चुका है। ये टीना जो कि सौंदर्य के फॉलोअर्स और कमेंट का डिफरेंस वगैरह सब पता करके आई थी, तो क्या गारंटी है कि एमसी स्टैन के कितने फॉलोअर्स हैं, कितने उस मिलियन व्यूज जाते हैं, वीडियो से कितनी अर्निंग होती होगी, किन किन लोगों के साथ उसका कनेक्शन है, सारे गुणा भाग कर लिए हैं गोल्ड डिगर द ब्रांड बी साइलेंट बाकी का रैंड टीना दत्ता ने। जैसे ही एमसी स्टैन ने टीना की असली नब्ज पकड़ ली, टीना का रोना धोना शुरू हो गया। ये कुछ और नहीं था, विक्टिम कार्ड खेलने की टेक्निक थी और कुछ नहीं, क्योंकि वो फुल्ली एक्सपोज हो चुकी थी। एंड एक चीज और जो कि मैं कल रात के रिव्यू में बोलना भूल गया था, वो चीज ये है कि जब ये नॉमिनेशन वाली टास्क चल रही थी, लास्ट राउंड में जब टीना और शालीन का था, तो टीना कुछ बड़बड़ा रही थी कि बिग बॉस प्लीज टीना को बचाने का ऑप्शन मत देना, बिग बॉस प्लीज टीना को बचाने का ऑप्शन मत देना ऑप्शन। एंड टीना की इन प्रार्थनाओं को बिग बॉस ने पट्ट से स्वीकार कर लिया था और टीना को बचाने के बजाय टीना को नॉमिनेट करने का ऑप्शन दे दिया था। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर टीना खुद सेव नहीं होना चाहती थी, बचना नहीं चाहती थी और एमसी स्टैन ने वही किया? तो क्या ये एक स्क्रिप्ट का पार्ट है? मुझे तो अब टोटली स्क्रिप्टेड ये पूरा नॉमिनेशन ही लग रहा है, क्योंकि वोटिंग लाइन बंद करवानी थी, फिर 25 लाख वाले जाल में इसको फंसाना था अंकित को, और बाद में जग्गा को एक्सपोज करना था बिग बॉस को। तो ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड तो हैं। पहले टीना का खुद बोलना कि बिग बॉस प्लीज टीना को बचाने का ऑप्शन मत देना, बिग बॉस ने वो ऑप्शन नहीं दिया, डायरेक्टली टीना को नॉमिनेशन में डालने वाला ऑप्शन दे दिया, और नॉमिनेशन में आई तो भाई इनके गुर्दे छिल गए। उसके बाद से तो टीना का सस्ता वकील तो कूद ही पड़ता है मैदान में। खैर ये टीना और एमसी के बाद डायरेक्टली हम कन्फेशन में आ जाते हैं, जहां पर बिग बॉस सदी की सबसे महान और सच्चाई की जो मूर्त उसे पूरी तरह से एक्सपोज करके रख देते हैं। क्योंकि 25 लाख जब गए थे, सबसे ज्यादा बवाल इस मोहतरमा ने ही काटा था, लेकिन कितनी आसानी से यहां पर 25 लाख जाता है तो जाए, मैं अंकित को सेव करके मानूंगी। गौतम ने दबाया था वो भी सही था, शालीन ने दबाया वो भी सही था, लेकिन साजिद जी ने गलत दबाया था, क्योंकि उन्होंने सुंबुल को नॉमिनेट किया था। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है जब जग्गा का दोगलापन भर भर के दिखाई दिया है। एक से बढ़कर एक एग्जांपल मैं पीछे के रिव्यूज में दे चुका हूं। यहां बस इतना ही बोलूंगा, जब सलमान खान ने इसका दोगलापन एक्सपोज करा था, उस एपिसोड में भी मैंने दोगली मोगली वाली थंबनेल डाली थी। यहां पर भी मैं वही थंबनेल डाल रहा हूं, क्योंकि मेरा पॉइंट प्रूव हो चुका है। इसके बावजूद अगर जग्गा के ब्लाइंड फैंस को जग्गा का दोगलापन नहीं दिखाई दे रहा है,
तो भाई वो जग्गा के जर खरीद गुलाम है। अपना दिमाग उन लोगों ने भाड़े पर रख रखा है, जग्गा के कदमों में अपना दिमाग सरेंडर कर दिया है। खैर अंकित से वो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि घर जो कि 2 गुटों में बटा है, विकास, शालीन, टीना ब्लाइंडली जग्गा को जस्टिफाई करते हैं। उसके बाद यही लोग उठ करके बोल देते हैं कि उधर मंडली है, इधर मंडली नहीं है। यहां पर हम देखते हैं कि जग्गा और मग्गा ऊपर छज्जे पर बैठ के बात करते रहते हैं। यहां पर मग्गा और जग्गा कहते हैं कि हर चीज के 2 पहलू होते हैं, हर चीज के 2 पहलू होते हैं, किसी के लिए सही, किसी के लिए गलत, लेकिन जग्गा के लिए तो एक ही पहलू है कि जग्गा सही, बाकी सारे गलत। और इतनी बड़ी बड़ी महानता भरी बातें ये कर कैसे देते हैं भाई साहब? कर इसलिए देते हैं क्योंकि बिग बॉस की जो बातें हैं वो इधर से सुनते हैं उधर से निकाल देते हैं। और सलमान खान ने सिर्फ एक ही वीकेंड पर इन लोगों को आईना दिखाया है, जबकि मेरा बस चलता ना तो हर वीकेंड इनकी तबीयत से क्लास लेता, इनकी क्लिप इन्हें दिखाता और फिर कटघरे में खड़ा करके इनसे सवाल जवाब करता कि ये सही था, वो गलत कैसे हो गया, अगर वो गलत है तो ये सही कैसे हो गया। क्योंकि एक लॉजिक, एक रूल अगर आप लागू करते हो तो फिर सब पर समान रूप से लागू होता है। वैसे जिस तरह की मेंटेलिटी ये जग्गा दिखा रही है, इससे इसकी अपब्रिंगिंग पता चल रही है कि कहने को तो इसके पापा आर्मी में थे, लेकिन लगता है कि इन्होंने अपनी लड़की में बिल्कुल भी ज्ञान, कॉमन सेंस या फिर संस्कार नहीं दिए हैं। थोड़ा सा भी आईक्यू नहीं है इस ओवर पैम्पर्ड बच्ची के अंदर। क्योंकि अगर इसे थोड़ा सा भी ज्ञान होता तो शायद इसे पता रहता है कि आप चाहे सामने वाले का मर्डर चाकू से कर दो, दूर से गोली मार दो या पास से गोली मार दो, मर्डर मर्डर होता है और मर्डर की सजा समान रूप से मिलती है, 302 लगती है, चाहे आप दूर से गोली मारो या पास से गोली मारो। आप अपने बचाव में ये नहीं बोल सकते कि मैंने दूर से गोली मारी, मेरे से पहले किसी और ने गोली मारी थी। ये ऐसे ऊल जलूल लॉजिक ना, ये बच्चे बच्चियां या निब्बा निब्बियों की पहचान होती है। अगर आप बड़े हो, मैच्योर हो, महान हो तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि बजर 1 दबाए, 2 दबाए, तीसरा दबाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बजर तीनों ने दबाए, लेकिन अपने अतरंगी लॉजिक देती रहती हैं। कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इस जग्गा को सिर्फ निब्बे निब्बियां ही पसंद कर रहे हैं या फिर वो लोग पसंद कर रहे हैं जिनका भेजा जो है घास चरने जा चुके। एनीवे, इसके बाद इस एपिसोड में कुछ और खास चीजें होती नहीं है, राशन वाली टाइम पास एक्टिविटी चलती रहती है, जहां पर कंटेस्टेंट जो है वो अगर रिएक्शन दे देंगे तो उनका राशन चला जाएगा। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ये जो टास्क बिग बॉस ने यहाँ पर प्लान की है, ये इस तरीके से प्लान करी है कि भाई किसकी वजह से ज्यादा स्ट्राइक पड़ी, जिसकी वजह से घर में राशन की कमी पड़ गई या फिर राशन की टोकरियां चली गई। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वो लोग जो 25 लाख की प्राइज मनी जा चुकी है उस पर उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन राशन की 1-2 टोकरी अगर चली जाएंगी तो ये बिग बॉस के जो कंटेस्टेंट है ये बौखला जाएंगे। फिर किसको ब्लेम करेंगे? जैसे कि साजिद खान सुम्बुल को ब्लेम कर रहा है, सुम्बुल अपना अलग रो रही है क्योंकि स्ट्राइक पड़ गई है, जबकि आई थिंक टोटल 2 से ज्यादा कुछ स्ट्राइक पड़ी है, लेकिन इसके बावजूद सिर्फ सुम्बुल ही क्यों कटघरे में खड़ी हो रही है। हमने देखा था कि अर्चना भी हंसती है तब एक स्ट्राइक का साउंड आता है, एंड जब एक बंदा खीर खा रहा था साजिद के सामने और साजिद बोल रहा था कि गधे के दूध की खीर या फिर कुत्ते की दूध की खीर खा के वाव वाव से भाव वाव होने लग गया, आई थिंक वहां पर भी एक स्ट्राइक आई थी। तो साजिद की ओवर एक्टिंग की वजह से भी कुछ स्ट्राइक पड़ी हैं, लेकिन साजिद को अपने ब्लंडर नहीं दिखाई देते हैं। जिस तरह से बिग बॉस ने बोला कि जब आप नॉर्मली बात करते हो, ऐसी बातें आप ये गेस्ट के सामने तो नहीं कर रहे हो, ओवर एक्टिंग कर रहे हो, तो इसको भी एक रिएक्शन माना जाएगा। अगर इस लॉजिक से देखें तो फिर सारा का सारा ठीक रहा, अकेले साजिद पर फूटना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा ओवर एक्टिंग तो वही कर रहा था और रिएक्शन दे रहा था। अब कोई माने या ना माने, साजिद के जो भी कुछ फैन होंगे, लेकिन साजिद रिएक्शन दे रहा था। जो इंसान साजिद के सामने बैठ करके चिट्ठियां पढ़ रहा था उसके बाल नहीं थे, तो साजिद खान बार बार बाल्ड लोगों का दिल बड़ा होता है, या फिर टकाचंद, टकाचंद मतलब क्या, टकला चंद, तो इनडायरेक्टली तो साजिद खान रिएक्शन दे ही रहा था ना, लेकिन साजिद को अपने ब्लंडर दिखाई नहीं देते। साजिद सेल्फ प्रोक्लेम्ड एकदम महान इंसान वाला जो टैग है ना, उसको बहुत ज्यादा सीरियसली ले लिया है। अब मैं खेल दिखाऊंगा, खेल खत्म कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते। अब ये है मेरा रिव्यू इस एपिसोड के बारे में। आपका क्या रिएक्शन है इन तमाम बातों के बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जिस तरह से कल के एपिसोड में अर्चना वर्सेस प्रियंका, यार हम लोग अक्सर बातें करते हैं कि बिग बॉस में 2 दोस्त लड़ पड़ते हैं, जैसे कि बिग बॉस 10 में वो दोस्तों और मनवीर, बिग बॉस 13 के अंदर हमने देखा था आसिम वर्सेस सिड। हमें लग रहा था कि यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को मिलेगा जैसे कि एमसी वर्सेस शिव, लेकिन यहाँ तो अर्चना वर्सेस जग्गा, मतलब 2 सखी सहेलियां अचानक से इतनी राइवल, इतनी बड़ी दुश्मन बन चुकी हैं। जहां पर ये कह भी रही है ना अर्चना की दूसरों के टाइम पर ऑप्शन नहीं है, मेरे टाइम पर ऑप्शन है, वहां पर भी जग्गा को खड़ा कर दिया, मतलब बिग बॉस बायस्ड हो गए सडनली। तो अर्चना भर भर के जग्गा से पंगा लेने के मूड में है। काश अर्चना तुम पहले से ही पंगा लेती ना तो मैं तुम्हें सपोर्ट करता, लेकिन मैं तुम्हारी फितरत जान
चुका हूँ, तुम कुछ दिन यहाँ रहोगी, कुछ दिन उधर चली जाओगी, बिकॉज तुम्हारा अल्टीमेट गोल तो यही है कि तुम्हें जग्गा को महान से भी महान दिखाना है। तुम खुद विलन बनो सो दैट जग्गा महान लग जाए। ये तुम्हारा वहां पर कैरेक्टर या फिर इस चीज के लिए तुम्हें वहां पर रखा गया है। खैर अर्चना वो भी बोलती है ना कि उसे ड्रीम लवर या ड्रीम बॉय क्लीन शेव्ड ऐसा वैसा MC स्टैन उसको सिखाता है, टिप्स देता है कि कैसे क्या मतलब प्रपोजल वगैरह। तो ये सब चीजें रही हैं। इन सारी बातों के बारे में क्या है आपके ओपिनियंस, क्या है आपके रिएक्शंस, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक जरूर करें भर भर के, और करें चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।